नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ की खास बातचीत में हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग में अपनी अलग पहचान रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेता राजपाल सैनी जी। राजपाल सैनी से अपने कुछ सवालों का जवाब जानेंगे। सर, आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। सर, आपकी सियासत की गाड़ी कहाँ कौन से दल से स्टार्ट हुई है, किससे आपने प्रेरणा ली थी? मैंने शुरुआत राजनीतिक जनता दल से की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उस पार्टी के सर्वेसर्वा थे और वो पिछड़ों के लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी। इसलिए मैं उनसे प्रभावित होकर मंडल आयोग उन्होंने लागू कराया, उससे प्रभावित होकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी से के वो भी जनता दल में थे, उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैंने राजनीति शुरू की थी। और मैंने शुरुआत में जनता दल का प्रदेश महासचिव रहा। फिर समाजवादी पार्टी जनता दल से अलग हुई, मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। 99 का चुनाव में लोकसभा का बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा और पहली बार बहुत कम वोटों से यहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हारा। 3 विधानसभा जीते थे और 31,000 वोटों से मैं लोकसभा चुनाव हार गया था 99 में। 2002 में फिर एमएलए का चुनाव लड़ा, एमएलए बन गया। फिर सरकार में बसपा की सरकार में मिनिस्टर बना। फिर 2007 में फिर चुनाव हुए। 2007 में मैं 1600 वोट से हार गया। बहन जी ने मुझे बीज विकास निगम का चेयरमैन बना के मंत्री का दर्जा दिया। 2010 में राज्यसभा दी, 2016 तक राज्यसभा रहा। फिर 2017 में मेरा बेटा शिवान सैनी खतौली विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि चुनाव ध्रुवीकरण हो गया पूरे उत्तर प्रदेश में और वो चुनाव हार गया। आप सपा को छोड़ हाथी की सवारी पर सवार हो गए थे, बसपा में शामिल हो गए थे। तो ऐसा क्या हुआ? आप मोरना से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं बसपा सरकार में। ऐसा क्या अचानक हुआ जो आपका उस दल में दम घुटने लगा और आपने फिर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया? नहीं, दम घुटने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति मौजूदा हालात हैं, जो परिस्थिति है मौजूदा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी की सरकार को अगर कोई हराने में सक्षम है तो समाजवादी पार्टी हराने में सक्षम है। अखिलेश यादव जी का ऐसा व्यक्तित्व है जिससे लोग प्रभावित होकर, उनके कार्यों से प्रभावित होकर उनकी ओर देख रहे हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं और ऐसी सरकार बना सकते हैं जो सरकार सबके लिए हो, जो सबको समान अधिकार दे, सबको अपने बोलने का मौका दे, जाति और धर्म मजहब पूछ के कार्रवाई ना हो। इसलिए इन सब बातों से प्रभावित होकर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। आमतौर पर देखा जाता है कि नेता चुनावी राजनीति अथा से प्यार होता है। तो क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी मीटिंग भी हुई है, अलग बैठक हुई है, तो क्या आपको टिकट के लिए आश्वासन मिला है? नहीं, मैंने कोई शर्त नहीं रखी और ना कोई मैंने आश्वासन लिया। मैं उनकी कार्यों से प्रभावित होकर, समाजवादी पार्टी के कामों से प्रभावित होकर आगे जो उनका आदेश होगा, जिसे वो चुनाव लड़वाएंगे, उसी के साथ मेहनत करके चुनाव लड़वाया जाएगा। हमें टिकट देंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। किसी और को टिकट देंगे, हम उसे चुनाव लड़वाएंगे। किस विधानसभा सीट से आप टिकट मांग रहे हैं? जहाँ से भी वो चीज़ समझे, वैसे खतौली विधानसभा कुछ ज़्यादा प्रीफर करेंगे। सुनने में आ रहा है कि जो आपके पुत्र हैं शिवान सैनी जी, उनको भी आप राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, तो उनको भी आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं और आप भी लड़ना चाहते हैं अलग अलग विधानसभा सीटों से, या आप ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? जिसे अध्यक्ष जी, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ाने के लिए कहेंगे, उनके आदेशों का पालन होगा, उसी के अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे। वो बेटे को लड़वाएं, मुझे लड़वाएं, वो उनके स्तर का मामला है। समाजवादी पार्टी में आपको क्या खूबी नज़र आती है? आपने फिर दोबारा समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। मैंने बताया ना अभी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम आज की तारीख में समाजवादी पार्टी है। सीधा चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। ये जनता बोल रही है, ये इसमें खूबी नज़र आई, इसलिए मैंने सब प्रभावित होकर। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को 4.5 साल से अधिक हो चुके हैं और केंद्र में 7 वर्ष हो चुके हैं। क्या आपने अपने वादों पर भाजपा सरकार खरा साबित हुई है? ये तो आप जनता से पूछ लो ना, आम जनता बता देगी अब साबित हुई है या नहीं हुई है, खरी उतरी है या नहीं उतरी है। एक भी वादा जो जनता से किया गया था चुनाव में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल नौजवानों को दूंगा, किसान की आय दुगनी करूंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में डाल दूंगा, गंगा की कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दूंगा, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। पता नहीं कितनी बातें थी,
लेकिन कोई, मैं तो समझ नहीं रहा कि कोई धरातल पे सच्चाई है, धरातल पे उतरी है। महंगाई आसमान में है, गरीब आदमी त्रस्त है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई रोकनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली सिलेंडर ले लेकर सड़कों पर उतरते थे कि महंगा हो गया महंगा। आज 900 रुपये का सिलेंडर है, आज तो कोई बोल नहीं रहा। 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल जा चुका, 90-95 रुपये लीटर डीजल है। तो महंगाई तो आसमान में जाएगी जब कंट्रोल है ही नहीं कुछ भी। अपराध को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समाजवादी पार्टी में के मुकाबले भाजपा सरकार में अपराध कंट्रोल हो पाया है या बढ़ रहा है? आप आंकड़े उठा लो, भारतीय जनता पार्टी के टाइम के आंकड़े उठा लो और उस टाइम के आंकड़े उठा लो। ये जरूर है कि अब मुकदमे कायम नहीं करने दिए जा रहे। खास तौर से एक वर्ग के खिलाफ मुकदमे कायम होते हैं, जाति और धर्म पूछ के मुकदमे कायम होते हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। देखा जा रहा है कि बदमाश ढेर भी हो रहे हैं और अपराध से तौबा भी कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बदमाश हम कभी बदमाश के समर्थक नहीं रहे। बदमाश चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का, किसी भी जाति का है, बदमाश तो बदमाश है। उसके यहाँ जाति और धर्म कुछ नहीं होता। बदमाश के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बदमाश के खिलाफ हमारा कोई बदमाश है, हमारा समझौता नहीं है। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे आप? तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बल्कि जो रोजगार पर थे उनका रोजगार छिनना जा रहा है। सड़क पे है लोग, भुखमरी के कगार पे, जिनकी नौकरी लगी हुई थी उनकी नौकरी ले ली, कहाँ जावे? उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन नौकरी तो तब मिला ना जब सारी संस्थाओं का, जितनी सरकारी संस्थाएं थी उनका सबका निजीकरण कर दिया, सब बेच दी। तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? ये तो महंगाई मुद्दा है, किसानों की समस्या मुद्दा है, नौजवानों को रोजगार नहीं दिए जा रहे ये मुद्दा है। और बाकी मैनिफेस्टो में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैनिफेस्टो होगा उसके अनुसार होगा। बाकी मुद्दे तो सब जग जा ही रहे हैं। पब्लिक किस खूबी पर समाजवादी पार्टी को वोट देगी? सबको समान अधिकार मिलता है समाजवादी पार्टी के राज में। कोई अपने को ज़्यादा अफलातून नहीं मान सकता। कोई भी समाज, कोई भी बिरादरी, कोई भी वर्ग अपने को ये नहीं कहता था कि मैं अफलातून हूँ इसमें और मेरी चलेगी। सबको समान अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी में जाति और मजहब पूछ कर कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर कोई निर्दोष है तो उसको बख्शा जाएगा। चुनाव नज़दीक नेता मैदान में आ जाता है और समस्या को देखने लगता है। चुनाव से पहले उसको समस्या नज़र नहीं आती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जो इस तरह के नेता हैं उन्हें पब्लिक सब जानती है। मैं इस तरह का नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो एक कार्यकर्ता, एक सेवक, एक सिपाही की तरह से राजनीति की है और हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। उसी का परिणाम है कि बहुत प्यार और सम्मान हर बिरादरी में, हर वर्ग में मुझे मिलता है और मिलता रहा है। सियासत जीवन का कोई एक ऐसा संस्मरण, यूँ तो नेता आए दिन लोगों की समस्या का समाधान कराता है, कोई एक ऐसा संस्मरण जिसमें आपने किसी व्यक्ति की मदद की हो और आपको बहुत आत्मसंतुष्टि महसूस हुई हो? मैं तो मेरे पास ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। मुझे तो संतुष्टि उन सब की सेवा करके और उनका सबका काम करा के मिलती है। मैं सब गरीब आदमी, कोई भी किसी भी कहीं का भी आए, वो मेरे क्षेत्र का हो, मेरे ज़िले का हो, बाहर का हो, जो मेरे पास आ गया मैंने उसकी समस्या का समाधान कराऊँ। राजनीति में आने के बाद कभी ऐसा कोई पल आया हो जब आपको लगा हो कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए, किसी और अन्य फील्ड में जाना चाहिए? बहुत ऐसी बात आती है जब गरीब आदमी जुल्म होता है और कोई सुनता नहीं है। जैसा आज है, कोई सुनने वाला नहीं है गरीब आदमी को, और हम मान लिया उनकी मदद करना चाहते हैं, सिफारिश करते हैं और वो सुनते नहीं, तो तब मलाल होता है कि ये कुछ नहीं है। तो आज के युवा जो राजनीति में आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को अच्छे काम करने चाहिए। यो राजनीति जो है यो सेवा का एक प्लेटफार्म है। सेवा समझकर, लोगों की सेवा करने के लिए हम राजनीति में आ रहे हैं, ये समझकर आज के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, ये नहीं कि धंधा करने के लिए। किसान काफ़ी महीनों से आंदोलन कर रहा है, तो क्या इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी 3 कृषि बिलों को वापस नहीं लिया गया है और वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के लिए जो बिल बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब किसान उन्हें नहीं चाहते, किसान उन्हें अपने हित में नहीं समझता, तो उन्हें वापस लेनी चाहिए। उनसे वार्ता करनी चाहिए। ना कोई वार्ता करता है, ना उन्हें वापस लेता है। वार्ता के लिए तैयार है लेकिन बिल वापस नहीं लेंगे, तो फिर वार्ता करने का लाभ क्या है? इन काले कानूनों को वापस ले भाई। जब वो हमारे हित में नहीं है, हमें ये पता है कि हमारे हित में नहीं है, तो आप उन्हें वापस लो। तो समाजवादी पार्टी किस तरह का किसानों को समर्थन दे रही है?
समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों के साथ है। किसान समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है किसानी क्या समस्याएं हैं, इसलिए हमारा पूरा समर्थन किसानों के साथ है। खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।